हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज आप सभी के सामने हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस और जीके के लेकर हाजिर हैं। और ये इम्पॉर्टेंट जो हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो आप लोगों के बहुत बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पार्क या अभ्यारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बीपीएससी एएओ में 2021 में पूछा गया था कि पार्क या अभ्यारण्य और जनपद के जो ये जोड़े दिए गए हैं इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं भीमबांध मुंगेर, या नागी डैम जमुई, कैमूर बक्सर, राजगीर नालंदा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो भीम बांध है वो जो है वो भीम बांध जो हमारा है वो मुंगेर में है। और जो हमारा नागी और नकटी है दोस्तों ये हमारा क्या है, जमुई में है। लेकिन जो हमारा कैमूर है दोस्तों, कैमूर कैमूर जो हमारा है ये कैमूर जो है ये कुछ हिस्सा तो इसका रोहतास में है और बाकी कैमूर में है। तो इसीलिए जो ये जोड़ा दिया गया है, क्योंकि कैमूर जो वन्यजीव अभयारण्य है वो बक्सर में नहीं है, और जो राजगीर राजगीर है वो नालंदा ज़िले में है। तो इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये गलत पूछा था इसीलिए जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा विकल्प ए कैमूर बक्सर, सी विकल्प सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर और किस ज़िले में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं झेलम रिवर, रियासी डिस्ट्रिक्ट, चेनाब रिवर, रियासी डिस्ट्रिक्ट, या रावी नदी पुलवामा ज़िले में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में अभी जो हमारी भारतीय रेलवे है इसने ये पुल बनाया है, और इस पुल के द्वारा ही हमारा जो अब कश्मीर तक जो है वो रेलवे का संचालन शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करें कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है, तो ये हमारा चेनाब नदी पे बना है, चेनाब नदी पर रियासी ज़िले में। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है दोस्तों, विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में बिहार राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत जीएसडीपी की ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं 9.7%, या 8.7%, या 15.24%, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 2023-24 के लिए जो बिहार का जीएसडीपी है दोस्तों उसका जो लक्ष्य है वो 15.24% रखा गया है। कितना? 15.24%। अब आइए हम देखते हैं इसके बारे में। जो 2021-22 के में बिहार की विकास दर थी दोस्तों वो हमारी 10.98% थी, और जो 2022-23 में जो विकास की दर थी वो 10.34% थी। लेकिन इस बार जो लक्ष्य रखा गया है वो 15.24% रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। आपके ऑप्शंस हैं बाबर और लोदी, या अकबर और हेमू, या अकबर और चंद्रगुप्त मौर्य, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों ये हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का वो कौन से वर्ष में हुआ था। अगर बात करें पहले ऑप्शंस की जिसमें बाबर और लोदी है, तो बाबर और लोदी का जो युद्ध था दोस्तों ये हमारा 1526 में लड़ा गया था। 1526 में, जिसे हम पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं। और 1556 में दोस्तों 1556 में अकबर और हेमू के बीच जो था वो हमारा दूसरा पानीपत का युद्ध था। और अगर हम तीसरा पानीपत का युद्ध की बात करें तो वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ब्लड प्रेशर,
हृदय की धड़कन, धारा का प्रवाह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही है, तो ये क्यों है, क्योंकि सीस्मोग्राफ का जो उपयोग है वो क्या मापने के लिए किया जाता है, ये आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को, या 22 जनवरी 1947 को, या 13 दिसंबर 1946 को, या 20 जून 1947 को, या उन इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना या गठन जब हुआ था दोस्तों, वो हमारा 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और प्रारूप प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वो भीमराव अम्बेडकर जी थे। इन्हीं को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि ऑप्शन ए जो है 29 अगस्त 1947 ये सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर खुदे हुए जानवरों में है? मतलब इनमें से कौन सा जानवर है जिसका जो प्रतीक है वो सारनाथ के स्तंभ पर बना है? आपके ऑप्शन से घोड़ा, हाथी, शेर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम क्वेश्चन का आंसर करने से पहले इसके बारे में कुछ व्याख्या देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें जो चार जो सारनाथ स्तंभ है दोस्तों अशोक का, इसमें जो है वो चार जानवर बने हुए हैं। पहला जो घोड़ा है वो पश्चिम की दिशा की ओर में बना हुआ है, और एक सांड जो है ये पूर्व में है, जिसे हम बुल भी कह सकते हैं, और एलिफेंट जो है ये साउथ दिशा में है, साउथ डायरेक्शन में है, और जो लायन है दोस्तों वो उत्तर दिशा में है। तो हम अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे हमारा घोड़ा, हाथी और शेर सब दिया गया है। तो इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा आबाद नदीय द्वीप किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा जो आबाद नदीय द्वीप है दोस्तों, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो आबाद नदीय द्वीप है उसका क्या नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? आपके ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, नर्मदा, महानदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, और जो सोन नदी है वो बिहार में ही गंगा से मिलती है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत है? आपके ऑप्शंस हैं अरावली, यूराल, सतपुड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा अरावली है और यूराल है दोस्तों, ये हमारा वलित पर्वत के उदाहरण हैं। किसके? वलित पर्वत के। और हमारा सतपुड़ा जो है दोस्तों, वो भ्रंशोत पर्वत है। कौन सा पर्वत है? भ्रंशोत पर्वत है। इसीलिए जो हमारा विकल्प ई होगा दोस्तों, विकल्प ई वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। जैसे माउंट किलिमंजारो हो गया, फ्यूजियामा हो गया, ये जो सभी पर्वत हैं दोस्तों, ये हमारा ज्वालामुखी पर्वत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, मतलब इसमें किसकी परमिशन चाहिए? संसद की संस्तुति के, या गवर्नर के संस्तुति के, या भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, या मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। तो हमारा जो सही विकल्प होगा दोस्तों, वो हमारा जो राज्य का जो धन विधेयक है वो गवर्नर के संस्तुति के आधार पे ही पेश किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुनिए। मतलब आपको इसमें से बताना है क्रमानुसार कि पहले कौन आया, उनके बाद में कौन आया था। तो अगर हम बात करें तो हमारी एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, GKTS और L। अगर हम जी से बात करें तो ये हमारा गुलाम वंश हो जाता है, गुलाम वंश। जी से हमारा गुलाम वंश हो जाता है। गुलाम वंश को ही हम तुर्किश या मामलुक वंश भी कहते हैं। और के से हमारा खिलजी वंश हो जाएगा, के से हमारा खिलजी वंश हो जाएगा। और टी से हमारा तुगलक वंश हो जाएगा, टी से हमारा तुगलक हो जाएगा। और यस से सैयद हो जाएगा।
और यल से हमारा लोदी हो जाएगा। तो आप इसमें देखिए कहाँ पे दिया है, तो हमारा तुर्की, तुर्की तुर्की को ही हम गुलाम या मामलुक वंश कहते हैं। उसके बाद हमारा खिलजी, उसके बाद तुगलक और सैयद। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, 4 ऑप्शन जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अगर हम देखें तो देखिए, जो तुर्किश रूलर थे या जो गुलाम वंश के थे, उन्होंने 1206 से 1290 तक शासन किया। ऐसे ही खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद और उसके बाद लोदी वंश आया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध उड़ीसा में स्थित है। आपके ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध, टेहरी बांध, नागार्जुन सागर बांध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा सरदार सरोवर बांध है ये गुजरात में है, और टेहरी बांध जो है हमारा ये उत्तराखंड में है, और नागार्जुन बांध जो है हमारा ये हमारा दक्षिण भारत में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। और जो मेजा बांध है हमारा, मेजा बांध हमारा ये हमारा राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है मेजा बांध। तो इसमें से जो सही विकल्प दिया गया है दोस्तों, वो हमारा विकल्प ई जो है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्धा या बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। आपके ऑप्शन हैं कुशीनारा, सारनाथ, ऋषिपत्तन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, वो हमारा सारनाथ और ऋषिपत्तन, ये दोनों सही हो जाएगा। अब कमेंट में आप लोग बताइएगा कि किसने किसने ऑप्शन बी टिक किया था, क्योंकि सारनाथ को ही हम क्या कहते हैं, ऋषिपत्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋषिपत्तन। तो आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा, कभी कभी सारनाथ ना दे के ऋषिपत्तन दे देगा, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा और थोड़ा सा ध्यान लगा के पेपर करिएगा, क्योंकि सारनाथ और ऋषिपत्तन एक ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर बहती है। आपके ऑप्शन है सोन, कोसी, गंडक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सोन है और कोसी है और गंडक है, ये तीनों नदियां बिहार से होकर बहती हैं, इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है वो सही विकल्प हो जाएगा। और आप लोग बताइए कि बिहार का शोक है वो किस नदी को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुक्कुर द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, तापी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा बुक्कुर द्वीप है दोस्तों, ये हमारा सिंधु नदी पर स्थित है, इसीलिए जो हमारा विकल्प ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, वो सही हो जाएगा। हमारा जो बुक्कर द्वीप है दोस्तों, ये हमारा सिंधु या इंडस नदी पर बना हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दी मदरलैंड नामक समाचार पत्रिका किसके द्वारा आरंभ की गई थी। आपके ऑप्शन है महाराज कामेश्वर सिंह, मोहम्मद यूनुस, मजरुल हक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा विकल्प सी, मौलाना मजरुल हक के द्वारा बिहार में दी मदरलैंड नामक पत्रिका का शुरुआत किया गया था, और इन्हीं के द्वारा ये पत्रिका चलाई जाती थी। तो ये रहे आज के हमारे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और हमारे इसी चैनल पर बायोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस चलती हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार हम अगले दिन मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।